तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका 1 नंबर प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उमादे, बी रूपादे, सी हंसाबाई और डी जोधाबाई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उमादे। दोस्तों रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो उमादे हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, निम्न में अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है। न्यू राजस्थान जीके है तो क्या है दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा बदल गया है तो आपको इसको याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या दोस्तों, अजरक प्रिंट है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों जयपुर है, बालोतरा, चित्तौड़ और डी क्या दोस्तों उदयपुर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालोतरा है। दोस्तों अजरक प्रिंट है ये कहाँ का प्रसिद्ध है तो बालोतरा का प्रसिद्ध है। और पहले न्यू राजस्थान जी के जो चेंज नहीं हुआ था, पहले था वर्तमान के अंदर क्या दोस्तों बालोतरा है, लेकिन पुराने में के अंदर जी के अंदर क्या था दोस्तों बाड़मेर आता है। क्या था दोस्तों बाड़मेर आता है। अगर यहाँ पे बालोतरा के अंदर बाड़मेर आए तो आपको क्या करना दोस्तों बाड़मेर करना है। अगर बालोतरा आए तो आपको बालोतरा करना है। परंतु दोस्तों क्या एग्जाम में भी अब न्यू राजस्थान जी की पूछेगा तो बाड़मेर नहीं आएगा दोस्तों बालोतरा आएगा। क्या आएगा दोस्तों बालोतरा आएगा। हाँ यहाँ पे ऑप्शन चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पे क्या है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ है या जयपुर है या उदयपुर, यहाँ पे क्या दोस्तों बाड़मेर आ सकता है। परंतु यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या करना है दोस्तों राइट आंसर बी करना है, बालोतरा करना है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है तो बालोतरा का प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मरु विकास कार्यक्रम है डीडीपी ये किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1977-78, बी है 1988-89, सी 1992-93 और डी है दोस्तों 1973-74। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1977-78 में क्या दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी वित्त वर्ष में क्या दोस्तों वार प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था तो 1977-78 वित्त वर्ष में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है मरु विकास कार्यक्रम। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको रट लीजिए। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। आपका प्रश्न क्या है, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान में विप स्थान पर एक पशु मेला लगता है तो कहाँ पे लगता है दोस्तों ये आपको बताना है। आपको सुन हो जाएगा देशनोक, आसिंद, पर्वतसर और तिलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतसर में क्या दोस्तों राजस्थान में पशु मेला लगता है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा पशु मेला लगता है तेजाजी की स्मृति के अंदर राजस्थान के पर्वतसर स्थान पे। ये आपको याद रखना है दोस्तों कहाँ पे लगता है तो पर्वतसर के अंदर लगता है। किसका मेला तो तेजाजी का मेला। और दोस्तों आपको क्या है दोस्तों साथ में क्या दोस्तों साथ में इन प्रश्नों के उत्तर है वो कॉमेंट में करते रहिए और लास्ट में आपको कॉमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपके पर इन प्रश्नों में मतलब ये सभी प्रश्न है कितने भी प्रश्न हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। इन प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न है दोस्तों जो राइट होते हैं। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान में ये जो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे पाली, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा इन 4 ऑप्शनों में। पहले राजस्थान में जो मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है ये कहाँ पे मनाया जाता है तो जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है जोधपुर के अंदर ये क्या है दोस्तों उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले प्रश्न है दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम हुआ, चतुर्थ श्रेणी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ या एलडीसी पटवार किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए उनके लिए क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम प्रश्न क्या दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में फूलडोल महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो फूलडोल उत्सव या महोत्सव मनाया जाता है ये
किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रणामी पंथ द्वारा, राम स्नेही पंथ द्वारा, बल्लभ पंथ द्वारा और डी क्या दोस्तों, जसनाथी पंथ द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्रों होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम स्नेही पंथ द्वारा क्या दोस्तों फूलडोल उत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राम स्नेही पंथ के द्वारा क्या दोस्तों फूलडोल महोत्सव ये मनाया जाता है। आपका प्रश्न क्या है, हबीब तनवीर का शरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतर था। तो किसके द्वारा रचित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा विजयदान देता, बी है शिव चरण भारतीय, सी है मुरलीधर व्यास और डी दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयदान देता के द्वारा। आपका प्रश्न क्या है, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में आपको ये बताना है जो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी है ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे चारण साहित्य से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, राजस्थान चित्रकला से और लास्ट ऑप्शन क्या दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चारण साहित्य से क्या दोस्तों संबंधित है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, कविराज श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुन्नी जिनविजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है, वह कौन सा जिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके जालोर है, सिरोही है, भीलवाड़ा है या बांसवाड़ा है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा और जो कविराज श्यामल दास है जो पुरातत्ववेत्ता मुन्नी विजय से है उनका जो जिले में जन्म हुआ था वह उस जिले का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, वो है भीलवाड़ा। क्या दोस्तों, भीलवाड़ा है। क्या दोस्तों, भीलवाड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये कौन सी पीठ है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे महाबिंदर, बी हो जाएगा एकलिंग जी मिंदर, सी हो जाएगा गोविंद देव जी मिंदर और डी हो जाएगा दोस्तों हल्देश्वर मिंदर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सूत्र होगा इस प्रश्न का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महामिंद्र है दोस्तों। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कौन सा मिंदर है दोस्तों, महामिंद्र है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है कि भीनमाल में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो भीनमाल में स्थित नीलकंठ महादेव जो मंदिर है इसका जो निर्माण कार्य करवाया था ये किसने करवाया था दोस्तों निर्माण, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएंगे कानड़ देव, नागभट्ट प्रथम, भोज परमार और डी क्या दोस्तों लास्ट है वत्सराज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागभट्ट प्रथम दोस्तों। ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, मृतकुंडिया का मंदिर किस नदी के किनारे है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो मृतकुंडिया का मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे चंबल, बनास, माही और खारी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बनास नदी के किनारे क्या दोस्तों मृतकुंडी का जो मंदिर है ये स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो बनास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है बनास नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई है ये कितने किलोमीटर है दोस्तों, कितने मीटर है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, कौन सा संप्रदाय निगुण भक्ति संप्रदाय नहीं है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन सा संप्रदाय है ये जो निगुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे दादूपंथी, रामदासी, सी क्या दोस्तों निरंजनी और डी है जसनाथी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों मतलब संप्रदाय जो निगुण भक्ति संप्रदाय नहीं है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामदासी क्या दोस्तों एक संप्रदाय है जो निगुण भक्ति संप्रदाय नहीं है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको ऑप्शन हो जाएंगे समदड़ी, सलेमाबाद, गलताजी और शाहपुरा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होंगे वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाहपुरा के अंदर दोस्तों क्या है स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों। आपको इस प्रश्न में बताना है कि संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की जो शाखा के प्रवर्तक थे ये किस शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएंगे शाहपुरा, सिंहस्थल, रेण और डी के दोस्तों खेड़ापा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेण दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेण। आपका प्रश्न क्या दोस्तों,
शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में ये बताना है जो शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है ये क्या नाम है दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आप क्वेश्चन हो जाएंगे घूमर, बी हो जाएगा दोस्तों गिद्दड़, सी हो जाएगा घेर और डी हो जाएगा दोस्तों तेरह ताली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों गिद्दड़ है। दोस्तों शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है दोस्तों, तो गिद्दड़ है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों कि मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको सुन हो जाएगा दोस्तों शेखावटी, बी हो जाएगा दोस्तों बागड़, सी हो जाएगा मारवाड़ और डी हो जाएगा दोस्तों मेवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों शेखावटी है। दोस्तों के मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शेखावटी से संबंधित है, ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो अग्नि नृत्य है इसका जो उद्गम हुआ था ये कौन से जिले से हुआ था। दोस्तों आपको ये बताना है, उस जिले का आपको नाम बताना है। तो आपको सुन लीजिए दोस्तों जोधपुर, बी हो जाएगा बीकानेर, सी है बाड़मेर और डी है दोस्तों चूरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। अग्नि नृत्य का जो उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थान है, उद्गम जिला है वो कौन सा जिला है दोस्तों, तो वो है बीकानेर जिला है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिल्लों द्वारा ओली पर किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा नृत्य, उस नृत्य का आपको नाम बताना है जो क्या दोस्तों बिल्लों द्वारा ओली पर किया जाता है या ओली उत्सव पर किया जाता है। तो आपको सुन लीजिएगा डांडिया, बी है घेर, सी है वालर और डी दोस्तों नेजा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घेर नृत्य है। दो दोस्तों क्या है होली त्योहार पर किया जाता है। किस त्योहार पर किया जाता है, तो होली त्योहार पर घेर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है घेर नृत्य, तो बिल्लों के द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले में किया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो प्रसिद्ध बम नृत्य है ये राज्य के कौन से जिले में किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुन हो जाएंगे भरतपुर, बी हो जाएगा जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी दोस्तों बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों भरतपुर है। दोस्तों जो प्रसिद्ध बम नृत्य है ये किस राज्य किस जिले में किया जाता है, तो राज्य के कौन से जिले में किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों भरतपुर जिले में किया जाता है प्रसिद्ध बम नृत्य। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, चेलावास का युद्ध कब हुआ। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो चेलावास का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों साथ साथ में दोस्तों कमेंट करते रहिए आपके कितने परसेंट में कितने परसेंट राइट हो रहे हैं। और दोस्तों जो ये जो चेलावास का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे 8 सितंबर, बी हो जाएगा 18 सितंबर, 8 दिसंबर और डी हो जाएगा दोस्तों 18 दिसंबर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 18 सितंबर को क्या दोस्तों चेलावास का जो युद्ध है ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से छावनी नहीं थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो छावनी नहीं थी वो कौन सी नहीं थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कोटा है, खेरवाड़ा है, दोनों है या दोनों ही नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कोटा क्या दोस्तों एक छावनी नहीं थी। आपका प्रश्न क्या है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो घूमर है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो आपको सुन हो जाएगा राजस्थान, बी हो जाएगा महाराष्ट्र, केरल और असम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य का दोस्तों जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, तो घूमर नृत्य है। कौन सा है दोस्तों, घूमर है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। आपका प्रश्न क्या है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। दोस्तों ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो पिछोला झील है इसका जो निर्माण करवाया था, क्या है दोस्तों निर्माण करवाया था, ये किसने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुन हो जाएगा बप्पा रावल, बी हो जाएगा महाराणा लाखा सांगा और राव चुंडा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों महाराणा लाखा ने क्या दोस्तों पिछोला झील का जो निर्माण है ये करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी झील है जो राजस्थान में स्थित है। तो आपको सुन लीजिएगा निकुचिया झील, बी है पिछोला झील, सी है कोलेरू झील और डी दोस्तों लोनारा झील। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पिछोला झील है, ये क्या है दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है,
राजस्थान की पिछोला झील कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो राजस्थान की पिछोला झील है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन हो जाएंगे उदयपुर, बी हो जाएगा बांसवाड़ा, सी है अजमेर और डी दोस्तों भीलवाड़ा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयपुर में। क्या दोस्तों राजस्थान की जो पिछोला झील है ये स्थित है कहाँ पे है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो उदय सागर झील में जल प्रभावित करने वाली नदी है ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुन हो जाएगा पार्वती, बी है आयड, सी है कोठारी और डी दोस्तों गोमती। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयड नदी है। दोस्तों कौन सी नदी है, तो आयड नदी है। आपका क्वेश्चन क्या है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सी चौहान रानी थी, उस चौहान रानी का आपको नाम बताना है जिसने क्या दोस्तों अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। तो आपको सुनो जे कर्पूरी देवी, सायरी देवी, सोमल देवी और साइली देवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमल देवी ने क्या दोस्तों जो चौहान की रानी थी, चौहान वंश की रानी थी दोस्तों, और क्या दोस्तों इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। आपका क्वेश्चन क्या दोस्तों, दयालदासरी विख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि दयालदासरी ख्यात में जो प्रमुखतः किस राज्य का जो इतिहास है वो ये वर्णित है। तो आपको सुन हो जाएंगे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीकानेर है। दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, नेवर आभूषण पहना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न क्या एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये जो आभूषणों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, तो नेवर आभूषण है ये कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुन हो जाएगा हाथों में, बी हो जाएगा दांतों में, सी हो जाएगा गले में और डी हो जाएगा दोस्तों पैरों में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैरों में। क्या दोस्तों नेवर आभूषण ये पहना जाता है। तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है दोस्तों, क्लास को लाइक है और कॉमेंट जरूर करें दोस्तों आपके 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न राइट हुए हैं और कितने प्रश्न आपके जो बार बार आपने पढ़े हैं वो आए हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपका जरूर फायदा होगा, जिससे आपको क्या दोस्तों रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी और मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है, वो राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कराए जिसमें राजस्थान जी की पूछा जाता है, तो आप इस चैनल को के बारे में जरूर बताएं, उसको इस क्लास को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन मंगलमय हो।